फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में कर्ण ने अंत तक क्यों नहीं छोड़ा दुर्योधन का साथ? रहस्य जानकर आप भी कहेंगे कलयुग में नहीं मिलते ऐसे योद्धा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या था कि कर्ण ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म के साथ है, वो अपने भाइयों के साथ ना जाकर फिर भी दुर्योधन का साथ दिया। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण दुर्योधन को अपना परम मित्र मानता था, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा ही जाति कुल से ऊपर उठकर एक योद्धा माना था। यही कारण था कि दुर्योधन के इतने बुरे काम करने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत में कर्ण का नाम एक ऐसे योद्धा के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया था, लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्यपरायणता, दानवीर होने के लिए कर्ण का आज कलयुग में भी सम्मान किया जाता है। कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र, परम हितैषी माना जाता है। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने के बाद भी कर्ण को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जुड़ा एक बड़ा रहस्य बहुत ही कम लोग जानते थे। कर्ण पुत्र नहीं बल्कि कुंती का पुत्र था। माँ भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे तो कर्ण उन्हें यह रहस्य बताया, और तब भीष्म पितामह ने अंत समय में एक उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा को लेकर युद्ध करने के लिए कहा था। आइए जानते हैं। शिखंडी की मदद से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से घायल करते हुए उनके लिए बाणों की शैया बनाकर लिटा दिया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता से प्राप्त था, इसलिए इतना घायल होने के बाद भी भीष्म के प्राण उनके शरीर से नहीं निकले। भीष्म प्राण छोड़ने के लिए सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध का 10वां दिन समाप्त होने पर सभी योद्धा रणभूमि को छोड़कर अपने अपने शिविर में वापस लौट गए, जबकि भीष्म पितामह शैया पर आंख बंद कर लेटे थे। कर्ण ने जब भीष्म पितामह की यह स्थिति देखी तो वह भयभीत हो गए और उसी अवस्था में भीष्म के निकट जा पहुंचे। जिस समय वह वहां पहुंचे, शरशैया पर लेटे भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखें भर आई। भरे हुए कंठ से कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह आंखें खोलिए, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कर्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे से आंखें खोली और एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेहपूर्वक से अभिनंदन किया। कर्ण को भीष्म की तरफ से इस स्नेह की आशा नहीं थी, इसलिए कर्ण का दबा हुआ विद्रोह फूट पड़ा। उन्होंने कहा, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ, आपकी आंखों में गड़ता था और जिसे आप सर्वत्र हेय दृष्टि से देखते थे। यह बातें कहने के बाद कर्ण ने भीष्म को अपना सही परिचय देते हुए खुद को कुंती और सूर्य का पुत्र होने का रहस्य बताया, जबकि भीष्म पितामह को यह रहस्य मालूम था। कर्ण की बात सुनकर भीष्म मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं थी। तुम शूरवीर महादानी हो, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल की रक्षा के लिए ही तुमसे द्रोह करता था, कटु वचन सुनाता था। मैं जानता हूँ कि तुम कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह बैर की आग बुझ जाए, इस धरा के सारे राजा मिलकर रहने लग जाए। भीष्म की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराए, कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैं जानता हूँ, मुझे अपने जन्म का रहस्य ज्ञात है, लेकिन माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और एक सूत सज्जन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं आरंभ से ही दुर्योधन के प्रति प्रीति रखता आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे हमेशा सम्मान के भाव से देखा। उसने मुझे एक योद्धा होने के नाते हमेशा ही सर्वोच्च माना है। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो दुष्कर कार्य होगा मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं करना चाहता। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता करते, वैसे ही मैं भी हमेशा दुर्योधन की सहायता करूंगा। कर्ण ने कहा कि वे हर तरफ से दुर्योधन का हित करने के दृढ़ प्रतिज्ञा है। यह युद्ध तो होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, इसलिए निवेदन है कि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैंने क्रोध के आवेश में आकर आपके साथ जो दुष्टता की है मुझे उसके लिए माफ करने। कर्ण को युद्ध के लिए कटिबद्ध देखकर भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर भैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। इस पर कर्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम करके युद्ध
के लिए तैयार हुआ और दुर्योधन के पास चला गया। कर्ण का पालन करते हुए कर्ण अर्जुन के हाथों कुरुक्षेत्र की भूमि में मारे गए। जिस तरह कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के लिए केवल एक योद्धा के तौर पर युद्ध किया, कलयुग में ऐसे मित्र और योद्धा मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।